हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो ये है टेम्पेस्ट का सेक्शन 1, सेक्शन ए। सेक्शन बी और सी कल परसों में अपलोड कर दी जाएगी, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। वेयर वाज प्रोस्पेरो एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्ट थर्ड सीन 1? तो एक्ट थर्ड सीन 1 जब स्टार्ट होता है, प्रोस्पेरो कहाँ है ये पूछ रहा है। इन अ डेंस फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं, गलत है, ये गलत हो गया। और फिर उसके बाद जो है तो दूसरा ऑप्शन है ऑन बोर्ड अ शिप एट सी, तो समुद्र में भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, इन हिज सेल ऑन द आइलैंड, क्या वो आइलैंड पे एक सेल में है? बिल्कुल सही, हमको तो लग रहा है यही सही है। इन हिज कोर्ट एट मिलान, तो मिलान में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मिलान से तो ऑलरेडी उसके भाई ने उसको बैनिश कर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। वाई वॉज प्रॉस्पेरो देयर, प्रॉस्पेरो वहां क्यों था? इट मीन्स प्रॉस्पेरो, वाई वॉज प्रॉस्पेरो ऑन द आइलैंड, ठीक है, आइलैंड पर क्यों था वो? ही वॉज बैनिस्ड हिज बाय हिज ब्रदर, मुझे तो यही सही लग रहा है। ही हैड कम देयर टू परफॉर्म मैजिक, नहीं नहीं, ये गलत है। ही हैड कम देयर टू कन्क्वायर द आइलैंड, नहीं, वो तो ऑलरेडी कन्क्वायर कर ही चुका था साइकोरैक्स के मरने के बाद, तो सिर्फ कैलिबन ही था छोटा सा। नन ऑफ द, नहीं, ये वाला सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड मिरिंडा ऑफर टू डू फॉर फर्डिनेंड, मिरिंडा ने फर्डिनेंड के लिए क्या ऑफर दिया था? टू कैरी द लॉक्स इन हिज प्लेस, उसकी जगह पर वो लॉक को कैरी करेगी। टू डू ऑल हिज एरंड्स, नहीं। टू हाइड हिज, टू हाइड हिम इन अ सेल अवे फ्रॉम हर फादर, नहीं, ये भी नहीं कि वो उसको अपने गुफा में छुपा लेगी अपने बाप से, नहीं। टू बर्न अप द लॉक्स ही वाज कैरिंग, नहीं नहीं, हमें ये वाला सही लग रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है, कि मतलब उसकी जगह पे वो काम करेगी। जब वो कहती है कि तुम इतना मेहनत ना करो, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें ये सही है, इसमें ये वाला सही है, और इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, तो ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सर्वेंट मॉन्स्टर, ध्यान रखिएगा सर्वेंट मॉन्स्टर किसके लिए यूज किया गया है, एंड दूसरा वर्ड है द फोली ऑफ द आइलैंड, ठीक, सर्वेंट मॉन्स्टर एंड द फोली ऑफ द लैंड किसके लिए यूज किया गया है, किसको कहा गया है? तो वो है कैलिबन, ठीक, कैलिबन को सर्वेंट मॉन्स्टर एंड फोली ऑफ द आइलैंड कहता है। और कौन कहता है कैलिबन को? स्टेफनो कहता है, ठीक है, इस चीज को भूलिए मत। What grudge does Caliban have against Prospero? आखिर कैलिबन प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट क्यों था? He had tried to change his nature, नहीं, उसने उसके नेचर को बदलने की कोशिश की थी, वो अलग बात है, लेकिन he has cast a magic spell on him, he has cheated him of his island, he has changed him into a cannonball, नहीं, इसका ऑप्शन होगा ये वाला, कि उसने उसके आइलैंड को धोखे से छीन लिया था, इसलिए वो उसकी राइवरली उससे चल रही थी, मतलब कि कैलिबन की राइवरली प्रॉस्पेरो से चल रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिबन्स प्लॉट टू मर्डर प्रॉस्पेरो, कैलिबन्स प्लॉट टू मर्डर प्रॉस्पेरो, कैलिबन का जो प्लॉट था प्रॉस्पेरो को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, इज पैरेलल टू विच अदर प्लॉट, इसमें एक जगह पे और है जहां पर किसी दूसरे कैरेक्टर को मारने की कोशिश की गई है, वो कौन था? प्रॉस्पेरस प्लॉट टू मर्डर अलोंसो, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रॉस्पेरो ने कभी अलोंसो को मारने की कोशिश की, कभी नहीं। प्रॉस्पेरस प्लॉट टू मर्डर एंटोनियो, ये भी नहीं, क्योंकि उसका सगा भाई था, उसको बहुत प्यार करता था, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। एंटोनियोस प्लॉट टू मर्डर अलोंसो, एंटोनियोस प्लॉट टू मर्डर प्रॉस्पेरो, नहीं, एंटोनियो का प्लॉट था अपने भाई को बैनिश करने का, तो उसने वैसे बैनिश कर दिया था उसको, तो इसका ऑप्शन होगा एंटोनियो और सेबेस्टियन मिल करके प्लॉट करते हैं, प्लानिंग करते हैं अलोंसो को मारने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हाउ डज द सी सीम्स टू मोक एट अलोंसो, अलोंसो बहुत दुखी है ना, याद करिए एक्ट 2 सीन फर्स्ट में, जब अलोंसो बहुत ज्यादा दुखी है तो वो कहता है कि समुद्र ऐसा लग रहा है कि सी जो है तो मुझे देख देख करके मुझे खुद चिढ़ा रहा हो, मेरे तरफ मॉकिंग कर रहा हो, मेरा मजाक उड़ा रहा हो, ठीक है, कैसे करता है? तो अलोंसो सन वाज ड्रॉन्ड इन द सी एंड ही वाज लुकिंग फॉर हिम ऑन द आइलैंड,
क्योंकि अलोंसो का बेटा मर चुका था, वो भी समुद्र में डूब करके मर चुका था अकॉर्डिंग टू अलोंसो, जैसे कि अलोंसो जानता है, ठीक है। एंड वो अलोंसो जो है उसको कहाँ ढूंढ रहा था, आइलैंड पर ढूंढ रहा था। फॉर कंसिडरिंग हिमसेल्फ अबव एवरीथिंग, ये भी गलत है। फॉर बीइंग अ ग्रेन ऑफ साल्ट इन फ्रंट ऑफ अ सी, ये भी गलत है। नन ऑफ ये वाला, क्योंकि अलोंसो का बेटा पानी में डूब कर मरा था और अलोंसो उसको लैंड पर ढूंढ रहा था, ठीक। तो उसको ऐसा लग रहा था कि समुद्र उसको मजाक उड़ा रहा है, चिढ़ा रहा है कि भाई तुम्हारा बेटा तो मेरे पास मरा हुआ, तुम लैंड पर ढूंढ रहे हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच थ्री यूनिटीज आर मेंटेन्ड बाय द प्ले राइट इन दिस प्ले। आखिर कौन सी यूनिटीज इसमें मेंटेन की गई हैं इस प्ले। यहाँ पर है विच थ्री यूनिटीज आर मेंटेन्ड बाय द प्ले राइट इन दिस प्ले। तो इसका यूनिटी ऑफ प्लॉट, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्लॉट तो था सही है, टाइम नहीं, नहीं टाइम बाद में आया है। तो यूनिटी ऑफ प्लॉट ये भी सही है, यूनिटी ऑफ प्लेस ये भी सही है, एंड यूनिटी ऑफ टाइम कुछ हद तक ये सही लग रहा है। अगला देखते हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ कमांड, नहीं ये नहीं। यूनिटी ऑफ प्लॉट, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ ड्यूटी, नहीं नहीं नहीं, ये वाला सही है। यूनिटी ऑफ प्लॉट, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। पहले प्लॉट किया गया, फिर प्लेस को सिलेक्ट किया गया, अब फिर टाइम के हिसाब से उसको खेला गया है। खेला गया मतलब ये है कि सारा प्ले जो है किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, प्रॉस्पेरो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरो के ही सब कुछ माना जाएगा। विच अनाउंसमेंट बाय द एरियल कास्ट स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड टॉर्चर टू अलोंसो। कौन सी चीज ऐसी थी जो टॉर्चर के अलोंसो के लिए टॉर्चर थी, मतलब ये विच अनाउंसमेंट बाय एरियल, एरियल ने कौन सी चीज ऐसे की थी जिसकी वजह से अलोंसो को लग रहा था कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है। प्रॉस्पेरो इज अलाइव एंड विल टेक हिज रिवेंज। याद है हार्पी ने जब एरियल ने जब हार्पी का रोल प्ले किया था, उसका रूप लिया था, तो उस वक्त उसने प्रॉस्पेरो का नाम पहली बार अलोंसो के सामने लिया था। तो वहां पर अलोंसो को ऐसा लग रहा था कि वाकई में अब प्रॉस्पेरो जिंदा है और अपना बदला लेकर के रहेगा। सबको पता था प्रॉस्पेरो एक जादूगर है। तो फर्डिनेंड हैज मैरिड प्रॉस्पेरोस डॉटर, ये नहीं रिवील किया था, बिल्कुल नहीं। फर्डिनेंड हैज डाइड, ये भी नहीं कहा था। ना अब ये वाला कि प्रॉस्पेरो जिंदा है और वो अपना बदला अब लेगा। तो सबके सब बड़े टेंशन में आ गए थे। इन हिज आउटवर्ड अपीयरेंस कैलिबन रिजेंबल्ड अ फिश, टोर्टाइज, हार्पी, डॉग। तो फिश की तरह ही वो बाहरी दिखावे से लगता है कि वो कैलिबन एक मछली है, एक फिश है। अगर आपको याद हो तो ये कई बार आ चुका है कि कैलिबन एक मछली की तरह बदबू करता है, महकता है। चलिए देखिए, एक पैसेज दिया है, पैसेज में आपके लिए सारी चीजें हैं, ठीक है। स्टेफनो का पैसेज है, माई मैन मॉन्स्टर हैथ। याद रखिएगा, मैन मॉन्स्टर किसके लिए कहा है, कैलिबन के लिए कहा है। तो अब उससे के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हैं, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आगे पीछे ऊपर नीचे के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक। हु इज स्टेफनो, अलोंसोस ब्रदर, कॉर्डियर, फर्डिनेंड्स अंकल, बोथ ए एंड बी। भाई स्टेफनो जो है अलोंसो का भाई है, तो फर्डिनेंड का चाचा हुआ है, क्योंकि फर्डिनेंड अलोंसो का बेटा है, इसलिए ऑप्शन ये वाला सही है, डी वाला है। बोथ ए एंड बी, हाँ सही है, चलो सही। टू whom इज स्टेफनो स्पीकिंग, आखिर यहाँ पर स्टेफनो किससे बात कर रहा है। मैंने पहले ही बता दिया था, कैलिबन से बात कर रहा है। बिसाइड स्टेफनो एंड ट्रिंक्लो हु इज प्रेजेंट इन दिस सीन। इस सीन में स्टेफनो और ट्रिंक्लो के अलावा और कौन है, तीन लोग हैं, तीसरा कौन है, कैलिबन। क्योंकि स्टेफनो और ट्रिंक्लो की बात करेगा तो स्टेफनो ट्रिंक्लो से सिर्फ कैलिबन आइलैंड पे मिलता है स्टार्टिंग में, ठीक। अगला है, हु इज ट्रिंक्लो, ट्रिंक्लो कौन है, स्टेफनोस बटलर, कैलिबन्स मास्टर नहीं, किंग अलोंसोस जेस्टर, प्रॉस्पेरोस स्लेव, हाँ किंग अलोंसोस जेस्टर है वो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है। whom does स्टेफनो कॉल माय मैन मॉन्स्टर, स्टेफनो किसको मैन मॉन्स्टर बोलता है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ बोलता है कैलिबन को, इसको बोलता है, वो कैलिबन को बोलता है मैन मॉन्स्टर।
What does Stefano mean by my man monster has drawn his tongue in sake? देखो बहुत बड़े पियक्कड़ थे ये दो के दोनों थे। तो इसका मतलब ये है कि स्टेफनो जो है जब ये कहता है माय मैन मॉन्स्टर हैड ड्रॉन्ड हिज टंग इन सैक, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पी चुका है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। Why could the sea not drown स्टेफनो? आखिर समुद्र ने स्टेफनो को क्यों नहीं डुबाया? वजह क्या थी? He could swim 35 leagues to reach the shore, क्योंकि वो तैरते हुए 35 लीग तैरते हुए 35 लीग तैरते हुए आया है। He knew how to walk on sea, उसको पता था कि किस तरह से समुद्र में चला जाता है। He knew magic to float on the sea, उसको पता था कि समुद्र में किस तरह से म्यूजिक पैदा हुआ करती हैं, चला करती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ये वाला, इसके अलावा और कोई सा नहीं। ये सिंपली ये वाला He could swim 35 leagues to reach the shore, तो ये वाला सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। To which post does Stefano want to appoint the monster? किस पोस्ट पर स्टेफनो मॉन्स्टर मतलब कैलिबन को अपॉइंट कर, लेफ्टिनेंट और स्टैंडर्ड बियरर बनाता है, बटलर बनाता है, स्लेव बनाता है कि मैन ऑफ अभी? ये भाई सीधी सी बात है, वो जो है उसको क्या बनाता है? लेफ्टिनेंट बनाता है। ठीक, ये वाला आंसर सही है। व्हाट डज ट्विंकलो मीन बाय सेइंग ही नो स्टैंडर्ड? आखिर जब ट्विंकलो कैलिबन कहता है ही इज नो स्टैंडर्ड, ही हैज नो स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? ही डज नॉट हैव द स्टैंडर्ड टू बाय योर लेफ्टिनेंट, कि उसके पास इतना कुवत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी विशेषता योग्यताएं नहीं है कि वो लेफ्टिनेंट बन सके। किसका? स्टेफनो का। He cannot be your standard bearer as he cannot stand on his leg, या कि वो खुद तुम्हारा वो नहीं बन सकता क्योंकि वो मतलब लेफ्टिनेंट नहीं बन सकता है। ट्रिंकलो के अकॉर्डिंग क्या रीजंस हैं? ट्रिंकलो कहता है कि वही कैलिबन तुम्हारा लेफ्टिनेंट नहीं बन सकता है। वजह ये है कि he cannot be your standard bearer as he cannot, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। He is such monster who cannot be trusted, ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर है जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। He has loyalty for Prospero and cannot be your lieutenant, ये आप इसकी प्रियोरिटी जो है सिर्फ प्रॉस्पेरो है, ना कि आप हो। इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ये वाला होगा। He does not have the standard to be your lieutenant, ये भी नहीं, ये वाला आंसर होगा। He cannot be your standard bearer as he cannot stand on his legs. Which characteristics trait of the Stefano is revealed in the context of the given lines? अगर स्टेफनो की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिखाई देती है? He is a drunkard. He favors Caliban more than Trinculo. He favors Trinculo more than Caliban. Both A and B. A and B. हाँ सही बात है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंजालो की स्पीच है फेथ सर, ठीक है। टू होम गोंजालो स्पीकिंग, यहाँ पर गोंजालो किससे बात कर रहा है? सीधी सी बात है, गोंजालो किससे बात कर रहा है? गोंजालो बात कर रहा है अलोंसो से, ठीक। तीसरा, हु इज गोंजालो? गोंजालो कौन है? एन ओल्ड लॉर्ड एट द कोर्ट ऑफ किंग अलोंसो, एन ओल्ड लॉर्ड एट द किंग ऑफ द एंटोनियो, courtier of the trustworthy courtier of the Prospero, spirit controlled by the Prospero, नहीं, trustworthy courtier of the Prospero। एक्चुअली ये कोर्टियर प्रॉस्पेरो का नहीं था, प्रॉस्पेरो की इसने मदद की थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ये जो है ओल्ड लॉर्ड एट द कोर्ट ऑफ किंग अलोंसो, ये आंसर सही होगा कि किंग अलोंसो का ओल्ड लॉर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who should not have the fear and about what? कौन ऐसा है जिसको किसी चीज का डर नहीं है और किस चीज के बारे में? एंटोनियो ऑन हियरिंग द म्यूजिक, जब एंटोनियो को म्यूजिक सुनाई देती है। सेबेस्टियन ऑन सीइंग स्ट्रेंज स्पेक्टिकल्स इन द स्काई, जब सेबेस्टियन आसमान में अजीब तरह का कुछ देखता है। अलोंसो इन टेस्टिंग द फूड लेड ऑन द टेबल, अलोंसो जो है तो वहां रखे हुए टेबल पर जो हारपी ला करके देता है, इनके सामने सब परोसता है, उनमें से वो कुछ खा सकता था, टेस्ट कर सकता था। अलोंसो इन टेस्टिंग द फूड इन ऑन द टेबल, तो इसमें से कौन सा सही होगा?
एंटोनियो ऑन हियरिंग द म्यूजिक, सेबेस्टियन ऑन सीइंग द स्ट्रेंज स्पेक्टिकल्स इन द स्काई, नहीं देखता, ये गलत बात है, कोई स्पेक्टिकल्स नहीं देखता है, तो ये होगा पहला ऑप्शन, एंटोनियो ऑन हियरिंग द म्यूजिक। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द माउंटेन पीपल, माउंटेन पीपल के बारे में कौन सी बात ऐसी कही गई है जो बड़ी अजीब लगती है? दे हैड ह्यूज मैसेस ऑफ द फ्लैश हैंगिंग एट देयर थ्रॉट, माउंटेन पीपल के बारे में भाई, ये लोगों के गले के, ये तो बैल या फिर ऑक्स के जो आगे वाला पोर्शन होता है वहां पर इसे जो लटका होता है चर्बी टाइप में, मतलब फैट टाइप में, तो वो होता है, ये नहीं होती, ये वो पहला वाला गलत है। दे हैड ह्यूज मैसेज ऑफ द फ्लैश एट देयर बैक्स लाइक अ बम, उनके शरीर के पीछे कुबड़ निकल आता है। दे हैड ह्यूज बैग्स टू कैरी देयर लोड्स, दे लुक्ड लाइक बुल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो ये मुझे नहीं लगता, ये सब गलत है, बस ये है कि दे हैड एक्चुअली आपके आंसर में जो है ये वाला दिया हुआ है, ए वाला, हाँ था भी, मुझे याद पड़ रहा है ऐसा कुछ कि दुआएं लगी, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है, दे हैड ह्यूज मैसेज ऑफ फ्लैश हैंगिंग एट देयर थ्रॉट, ये वाला सही है, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल आया हुआ है, मुझे याद पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गोंजालो, इन हिज यंगर डेज देयर वर men who had heads, वो बताता है कि भाई उसके टाइम में जो है कुछ लोग, हाँ तो हमें लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो होगा इन देयर चेस्ट होगा, क्योंकि ये एग्जांपल हमें पड़ चुका है कि उसके जवानी के दिनों में कुछ लोग ऐसे थे जिनका सर जो है गर्दन थी ही नहीं, मतलब सर इधर चेस्ट में घुसा रहता था, तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर द स्टोरीज गिवन नाउ हैव सम authenticity, because the travelers reveal them with proof, because the travelers spend money to research for these stories, because the travelers give first hand experience, none of above। जरा सोचिए, देखिए, why are stories given now have some authenticity, तो क्या हो सकता है इसका? दिमाग लगाओ भाई, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, ये वाला, क्योंकि वहां के लोगों का, उस वक्त के लोगों का मानना था, यही मानना था, क्या मानना था कि ट्रैवलर्स जो होते हैं वो उनके पास प्रॉपर प्रूफ हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पर्पस दीज स्टोरीज सर्व्स इन दिस सीन, आखिर किस पर्पस को के लिए इस सीन में इस स्टोरी को लिखा गया है? दे प्रोवाइड अ कॉमिक रिलीफ आफ्टर अ टेंस सिचुएशन, आफ्टर टेंस सिचुएशन, इस तरह की चीजें जो होती हैं बहुत ही हंसी मजाक पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से टेंस सिचुएशन जो होती है खत्म हो जाती है। दे अज्योर दैट दे विल बी एबल टू कैरी आउट देयर प्लान सक्सेसफुली, उनको यकीन था कि वो अपना प्लान जो है आराम से पूरा कर ले जाएंगे। दे मेक देम बिलीव अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इज इनक्रेडिबल, वो जो चीजें थी ना, याद करिए, कॉमिक रिलीफ भी होता है, ठीक है, एज्योर दैट दे विल बी कैरी, ठीक है, चलो इसमें ऑल ऑफ दीज लगा दो, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि तीनों चीजें मुझे सही लगी, लेकिन अगर होगा तो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, गलत है, गलत है, इसमें ऑप्शन सी होगा, इसलिए भूलिएगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी। विच ट्रेट ऑफ गोंजालो इज रिवील्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन लाइन्स, आखिर गोंजालो की कौन सी चीज जो होती है रिवील होती है यहाँ पे? सिंपैथेटिक नेचर, लॉयल्टी टू हिज किंग, नॉलेज ऑफ ट्रैवलर्स एंड देयर टेल्स, ये इसमें ऑल ऑफ अबव होगा, इसमें ऑल ऑफ अबव होगा, ये सही है। व्हाट डिड एंटोनियो सी टू विच ही सेज दैट ही कैन स्वेयर टू बिलीव इन सच स्टोरी, आखिर एंटोनियो क्या देखता है कि इस सब तरह की चीजों पर यकीन करने को तैयार होता है? सेवरल स्ट्रेंज शेप्स, प्रोस्पेरो हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, Alonso's son Ferdinand with Miranda 9,
अलग अलग तरह के जो शेप्स देखता है, जिसकी वजह से एंटोनियो इन सब चीज़ों पर यकीन करने पर तैयार हो जाता है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें भी हुआ करती हैं। अगले थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।